वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैंने टाइटल में वैसे मेंशन कर ही लिया होगा दैट वी आर गोइंग टू स्पीति एंड इट्स डे 1 एंड वी आर इन रामपुर राइट नाउ। वी हैव पैक्ड आवर थिंग्स एज यू कैन सी। इट्स अ लॉट ऑफ स्टफ बट आई डोंट नो, ये मेरी पैकिंग है ज़्यादा और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पैक कर लिया है और काम का कुछ नहीं है। राइट नाउ वी आर इन रामपुर एंड इट्स बिन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली सिंस मॉर्निंग। 10 बज चुके हैं और अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है फिर भी। मतलब मैं कैन यू सी हाउ द रोड्स आर लाइक। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम फ्रॉम रामपुर एंड आई हैव नेवर बिन टू किन्नौर। मतलब बचपन में गई होंगी मैं कभी, बट वो भी अपर किन्नौर तो मैं कभी नहीं गई, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द रोड्स विल बी। मतलब आई हैव सीन इन वीडियोस एंड वैसे ही है। मतलब इट्स सो स्कैरी फॉर मी। मुझे लगता है यहाँ पे जितने टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेटर लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू मी। मतलब these are actually very scary, very narrow roads and मतलब कि पूरा ऐसे steep बिल्कुल mountains. You can see tourists are taking pictures with this waterfall. We have not chosen the right time to travel to Kinnaur. I mean obviously weather wise it's good. भले ही आज बारिश होगी but चलो ठीक है, मई में it's good. ज़्यादा ठंड होगी, स्नोफॉल भी नहीं होगा, बट टूरिस्ट इतने ज़्यादा है। मतलब इतनी गाड़ियाँ मैंने देख ली जाते हुए और रोड में हर जगह टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। पुलिस बूथ इन द विलेज कॉल्ड चौरा। वी आर इन विलेज चौरा, द फर्स्ट विलेज, और उस तरफ है बड़ा खम्बा, छोटा खम्बा, खम्बा नहीं खम्बा। आई थिंक स्टार्टिंग में ही ऐसा है। इवन रामपुर का एरिया भी रामपुर के बाद ऐसा ही है। एक इस रोड की एक एस्थेटिक सी वीडियो बनानी थी बट आई डोंट थिंक इट वुड बी पॉसिबल। द अमाउंट ऑफ people here. I will be vlogging truly. I think we are officially in Kinnaur now. मुझे भी यहाँ पे रुकना था और फोटो खींचनी थी क्योंकि काफी यूनिक सा है। Oh my God, I can't even look इधर, इस तरफ मैं देख ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मतलब मुझे एंजाइटी हो जाएगी। Stop there क्योंकि अभिषेक wants me to look carefully at these mountains. क्वाइट स्टीप यार, पर इतना भी नहीं है। आई मीन आई हैव सीन रामपुर भी ऐसा ही है वैसे, रामपुर का कुछ पार्ट। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे रोड भी है नीचे। सो हियर वी हैव रीच्ड त्रांडा माता मंदिर। It is said that Tranda Mata protects everyone who is traveling through these cliffs. Therefore, people stop here before continuing their journey. I mean, this is the actual Kinnaur वाला part. All ये बीच में आता है। तो अभी तक का मैं एक्सपीरियंस बताऊँ अभी रोड्स एंड ऑल का, तो मुझे इट इज़ फेमिलियर। मतलब इतना वो नहीं लग रहा है कुछ नया। और वैसे तो मैं नाथपा तक आई हूँ बट मैं 8th क्लास में आई थी लास्ट टाइम और तब मुझे कुछ याद नहीं है। थोड़ा टेरेन है बहुत स्टीप सा बीच बीच में और ज़्यादा हाइप बनाई हुई है कि रोड्स बहुत गंदे हैं और बहुत डरावना है। मतलब आई मीन इट्स ओके, आई मीन टेरेन ऐसा है बट इट्स नॉट दैट इतना हाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है यार। डरा ही देते हो लोगों को, मेरे जैसे लोगों को। कहाँ से पानी बह रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है। वन मोर थिंग आई हैव रियलाइज कि यहाँ पे पहाड़ बहुत ऊंचे है, बहुत लंबे हैं, डाइवर्जिंग टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ द माउंटेन। कैसा ब्रिज है? सांगला वी गो फ्रॉम हियर, सांगला चितकुल and Ekongpio straight जाना है। Stopped here to look at this Kadcham Dam. This is very wide area actually. Take me anywhere, I'm taking over the trail. Popping the red.
So we have just stopped here at मुरंग. मुरंग दिख रहा है सामने और वो मुरंग का किला दिख रहा है. पांडवों का किला है वो. Made by Pandavas. This is Murang Killa. I am so surprised by God's creation कि यहाँ बीच में ऐसा लैंड है, फिर बीच में इतनी ज़्यादा वेजिटेशन है, सेब के बगीचे हैं, like massive apple orchards. This is the bridge to Murang, which I was showing you. Escape has changed entirely. Nesang area. Now there are so less of plants here, na just mountains, रेतीले पहाड़, plants ही नहीं दिख रहे. But इन रेतीले पहाड़ के बीच एक सेब का बगीचा दिख जाता है. I mean, wow. We saw a village. We have reached Poo after such a long journey of not seeing a single person, a single house. बस वो ढंकार से, बड़े बड़े पत्थर से, पहाड़ रेतीले से, फाइनली यहाँ पे पू बहुत बड़ा गांव दिख रहा है हमें. Stop that Poo to eat something. Look at this and this also, and just look at the apple orchards in between this. ग्रीनरी के नाम पे just look at the apple orchards. The only green part in the mountains are the massive apple orchards. This road is going to Shipkila, ऊपर वाला. Oh my god. Terrain has changed entirely. Actually looks like entirely different world. I mean, different planet. ये Satluj river. This is Satluj. Yes, Spiti river. I think Spiti river is coming from there. Road, and this is Spiti river. Just roaming straight, और ये हमारा पहला टर्न है जो ऊपर के लिए है. Look at this, and in between this desert, you can see green apple orchards. None of them have felt this way. How do you know that? Leo village and its apple orchards. Oh my god. I'm mesmerized. Finally saw the trees around the roads. Better know that I'm alright for you. Better know that we didn't. 600 meters. In 600. This is Nako village. This is so beautiful, man. So beautiful. What a landscape. Oh, such a beautiful landscape. Nako Lake. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink.
I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. रास्तों से जा रहे हैं हम गांव के. They are so beautiful, very narrow, surrounded by पत्थर के घर. Giving full touristy here, as if I have not seen ऐसे घर. And बेसिकली आई थिंक यहाँ पे ये लोग अपने फार्म एनिमल्स रखते होंगे, और हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही रखते हैं वैसे तो. बट स्टिल रास्ते बहुत प्रिटी है. इतने प्रिटी हमारे रास्ते तो नहीं होते देखो. और ऑब्वियसली लैंडस्केप इज टोटली डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल. This is the monastery in Nako. So beautiful. We are going towards our car. We are here at Nako village. I'm just loving it. Not the view. I mean, yeah, you want to click pictures everywhere. You find the view everywhere. I mean, to experience their culture, how they are all sitting together in monastery and praying. I mean, this is my first time in the monastery. There were monks praying, and also the people of village. It was such a mesmerizing experience. गाँव के रास्ते हैं especially very beautiful पत्थर से बने हुए. I mean, yes, you think कि ऐसी places ख़राब नहीं होनी चाहिए, होम स्टेज नहीं बननी चाहिए, वैसी ही रहनी चाहिए. But I think everyone wants to get developed और सबको पैसे कमाने हैं, तो it's okay. But जो चीज़ है, मेन कोर है, the village, पुराने घर and everything, that shouldn't get spoiled. Saying bye bye to Nako village until next time, to this beautiful village and to the beautiful experience. Now we are going to Tabo, our last stop where we have to stay today. बीच में चांगो भी आता है, and I have heard of that place very much. वहाँ के सेब बहुत पॉपुलर है क्योंकि वहाँ के सेब बहुत क्रंची होते हैं. Until then, देखते हैं, अगर वहाँ तक अंधेरा हो गया तो we won't be able to click pictures. But I'm pretty much satisfied with Nako village and the vibe of the village. और जो monastery में हो रहा था, I mean that was really peaceful. This is the Nako village and this is Spiti river, and there you can see apple orchards, and this is I think Leo village. Beautiful mountains. और हम इस रोड से आए हैं और हमें यहाँ जाना है. Enjoying here. और यहाँ पे ग्राउंड है, कैन यू सी देयर, और वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है और बहुत ज़ोर से कमेंट्री सुनाई दे रही है यहाँ तक. सच बताऊँ तो दिस प्लेस, the camera is not doing justice to the beauty of the place. I mean ऐसा लग रहा है कि पत्थर पत्थर है, but trust me, it's very beautiful. I mean, when you will come here, you will experience it yourself. That's what we are watching. Let's go.
दिखाई देती हूँ कैसा है। अभी वी आर क्रॉसिंग चंडीगढ़, लाइट ऐसे फाइनली रीचिंग, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर रूम एट टाबो। इट्स 8:30, इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, उतना ही टेम्परेचर है जितना होता है बेसिकली अपने यहाँ भी। So yeah, now I'll see you tomorrow because I have match to watch also. IPL RCB versus GT finals. So our hotel room is like, I'm pretty much satisfied कि हमको टाबो जैसी जगह में ऐसा रूम मिल गया है, और वो भी लास्ट मिनट, क्योंकि we have just booked it 3-4 days before and it was very tough to get the rooms. But hi, I would highly recommend this property. The food was so good. Dinner, we did dinner. और property भी बहुत सुंदर, neat and clean.